साथियों नमस्कार। आज बिहार स्पेशल मैथ में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे मैथ का, जो कि आपका आने वाला विभिन्न एग्जाम जैसे कि बिहार एसआई मेंस, बीपीएससी एईडीओ, बिहार एसएससी ग्रेजुएट लेवल, इंटर लेवल, बीपीएससी टीआरई 4, बिहार पुलिस मध्य निषेध, जो भी एग्जाम आपका आने वाले समय में है उन सारे एग्जाम के लिए काफी उपयोगी साबित होगा। और ये क्लास ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में आता है। डेली 25 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जो भी छात्र मुसल्लमपुर हाट के आसपास रहते हुए प्रोफेसर कॉलोनी मुसल्लमपुर हाट में ऑफलाइन क्लास कर सकते हैं। जो छात्र दूर दराज रहते हैं यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं, हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं। तो आइए आज का क्लास प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। टोटल 25 क्वेश्चन देखते हैं। समानांतर रेखाओं का एक युग्म किसी तिर्यक छेदी रेखा द्वारा इस प्रकार प्रतिच्छेदित किया जाता है कि कोण 1 और कोण 2 तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ अंतः कोणों का एक युग्म बनाते हैं। यदि कोण 1 बराबर 65 डिग्री है तो कोण 2 की माप क्या है। अब चलिए देखिए, दो समानांतर रेखा है बाबू, समानांतर रेखा है, एक तिर्यक छेदी की रेखा है, कोण 1 है, कोण 2 है। तिर्यक छेदी रेखा एक ही तरफ बने अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये एंगल 65 डिग्री है, 65 डिग्री कोण है, दोनों का योग 180 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा बाबू, 115 डिग्री, 115 डिग्री हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आइए, यदि किसी संख्या का 30% उसके 20% से 12 अधिक है तो वह संख्या क्या। किसी संख्या x का 30% यानी 3/10 कर देंगे 30%, उसके 20% के, उसके 20% मतलब 2/10, 2/10 से 12 अधिक है, 12 अधिक है। अब देखिए इसको इधर माइनस कर दिए, ये हो गया 3x/10 माइनस 2x/10 बराबर 12 हो जाएगा, बराबर 12 हो जाएगा। यहाँ एलसीएम लेंगे 10 हो जाएगा, 3x में से 2x जाएगा, x हो जाएगा, यहाँ 12 हो गया। x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू 120 आ जाएगा, x का वैल्यू 120 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो गया। चलिए, 36 का स्क्वायर भागा 9 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का मान क्या होगा। अब देखिए 36 का स्क्वायर है तो 36 गुने 36 कर देंगे, 36 गुने 36 भागा 9 का स्क्वायर तो 9 गुने 9 कर देंगे, 9 गुने 9 कर देंगे, प्लस 4 का स्क्वायर 16 हो गया। 9 से काटेंगे 4 बार में, फिर 9 से काटेंगे 4 बार में, 4 चौका 16, 16 16 32 हो गया, 32 हो गया। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो गया 32। चलिए आइए अगला प्रश्न पे। यदि दूध का मूल्य पानी के मूल्य से 15% अधिक है तो पानी का मूल्य दूध के मूल्य से लगभग कितना प्रतिशत कम है। दूध, मिल्क और वाटर 15% अधिक है, ये 115 है तो ये 100 है, 100 है, ये यानी 23 हो गया तो ये 20 हो गया। कितना कम हो रहा है, 3 कम हो रहा है, 3 कम हो रहा है, कितना पे, 23 पे, तो 100 पे कितना, 100 पे कितना, तो 300, 300 बट्टा 23 हो जाएगा, 300 बट्टा 23 हो जाएगा, 300 बट्टा 23 करेंगे, आप 23 से भाग लगाइए, 23 से भाग लगाइए 300 में, 23 दिया 23 दिया 69, 23 एकम 23, 23 एकम 23, यहाँ 7 0, यहाँ फिर 23 दिया 69, 13 कुछ यानी 13.04। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 13.04 हो जाएगा, 13.04 हो जाएगा। यहाँ पे 13 बार में कट रहा था, 13 बार में कट रहा था, इसको लिख देते हैं 13 दशमलव कुछ हो जाएगा। चलिए 13.04। चलिए गुणनफल a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर निम्नलिखित में से किसके बराबर है। अब देखिए, अब गौर से देखिए, फार्मूला अगर अलजेब्रा का याद होगा तो पहले वाला ए प्लस बी का इससे पेयर लगा दीजिए, ए माइनस बी का इससे पेयर लगा दीजिए, इससे पेयर लास्ट वाला से लगा दीजिए, यानी फार्मूला हो जाएगा ए प्लस बी इंटू इंटू ए स्क्वायर माइनस माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अलजेब्रा का फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो ये हो गया ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला है, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला हो गया ये वाला, और ये हो गया ए क्यू माइनस बी क्यू का, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला हो गया, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला हो गया। अब देखिए यहाँ गौर से देखिए, ए प्लस बी ए माइनस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए के जगह पे है ए क्यू, अब बी के जगह पर है बी क्यू, तो यहाँ क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर यानी 3 दूनी 6 हो जाएगा, माइनस बी के पावर भी 6 हो जाएगा, बी के पावर भी 6 हो जाएगा। फॉर्मूला बेस्ड था, ए के पावर 6, अब बी के पावर माइनस 6, बी के पावर 6,
ए के पावर 6 माइनस बी के पावर 6, यही हो जाएगा। यहाँ क्या किए, पेयर लगा दी, ए प्लस बी को इससे लगा दी, ए माइनस बी को लास्ट वाला से लगा दिए। फॉर्मूला ही था डायरेक्ट ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू, यानी ये हो गया ए प्लस बी, ये हो गया ए माइनस बी, ए के जगह ए क्यू, अब बी के जगह बी क्यू, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो ए 6 माइनस बी 6 हो जाएगा। चलिए, वह सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी जिसे 3 क्रमागत सम प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल सदैव विभाज्य हो। 3 लगातार गुणनफल कौन होगा, 2 गुने 4 गुने 6, यही सम संख्या है लगातार प्राकृतिक। तो 2 चौका 8, 8 छक्के 48, 48 इसका सही उत्तर हो जाएगा 48। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए, 25 और 36 का माध्य अनुपाती क्या होता है। माध्य अनुपाती क्या होगा, माध्य अनुपाती होता है रूट ए बी होता है, रूट ए बी होता है, यानी 25 गुने 36 कर देंगे, 25 गुने 36 करेंगे तो 5 आ जाएगा, बाहर आएगा तो ये 6 आ जाएगा, 5 गुने 6 करेंगे 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। माध्य अनुपाती क्या होता है, रूट ए बी होता है, रूट ए बी होता है। 7 का ऑप्शन नंबर बी 30 सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, अगले प्रश्न पे आते हैं। 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के परिगत वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। वृत्त की परिधि ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। परिगत यानी बाहर है, वृत्त क्या है बाबू, बाहर है, बाहर परिगत वृत्त। अब देखिए, 7 सेंटीमीटर भुजा है, तो यहाँ इसका जो विकर्ण है, वर्ग का विकर्ण है, वो क्या हो जाएगा आपका, वो आपका वृत्त का व्यास हो जाएगा, वृत्त का व्यास हो जाएगा। तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है, √2 है, √2 है, यानी 7√2 हो जाएगा। यानी वृत्त का व्यास यानी d बराबर क्या आ जाएगा, 7√2 आ जाएगा, 7√2 आ जाएगा। तो आपका परिधि क्या होता है, पाई डी होता है, पाई डी यानी 2 पाई आर होता है, 2 आर की जगह पे डी होता है। तो पाई का मान 22/7 रख दीजिए, 7 रख दीजिए, इंटू 7√2 कर दीजिए, 7√2 का 7 से 7 कट गया, यानी कितना हो गया, 22√2 हो गया, 22√2 हो गया। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो गया, 7√2 सही उत्तर हो गया। चलिए, 22√2, 7√2 इसका व्यास हो गया, वृत्त का व्यास 7√2 हो जाएगा, तो आपका परिधि हो जाएगा 22√2 हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। रमेश ने 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर बैंक में 1232 का निवेश किया, 3 वर्ष बाद उसे कितनी धनराशि प्राप्त होगा। अब देखिए, 1 वर्ष का साधारण ब्याज 6%, 3 वर्ष का 18% होगा। ये मिश्रधन पूछ रहा है, अमाउंट पूछ रहा है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 118%। 1232 का 118% कर देंगे, 118% कर देंगे, 118/100 कर देंगे, 118/100 कर देंगे। बस अब इसको गुना कर दीजिए, गुना कर दीजिए, जो आएगा वही इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। सही उत्तर इसका कमेंट करके आप लोग बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग का आंसर क्या आ रहा है, कमेंट करके बताइएगा कि आपका आंसर कौन सा आ रहा है, ऑप्शन नंबर बताइएगा। चलिए, अगला प्रश्न पे चलते हैं। 3 अलग अलग चौराहों पर ट्रैफिक लाइट क्रमशः प्रत्येक 30 सेकंड, 45 सेकंड और 60 सेकंड के बाद लाल हो जाती है। यदि वे सभी 8:30 AM पर एक साथ लाल हो जाती है, तो वे किस समय पुनः एक साथ लाल होगी, किस समय पुनः एक साथ लाल होगी। तीनों का एलसीएम ले लेंगे, 30, 45 और 60 का एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा, 180 सेकेंड आ जाएगा। 180 सेकेंड कहने का मतलब 3 मिनट, 3 मिनट 8:30 में हुआ था, तब 8:33 पे होगा, 8:33 पे पुनः लाल होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, आइए अगला प्रश्न चलते। 2 पूरक कोणों के माप का अंतर 18 डिग्री है, तो यानी एक कोण x है, तो दूसरा कोण क्या हो जाएगा, x + 18, तब तो अंतर 18 डिग्री है, x + 18 है। पूरक कोणों का योग कितना होता है, 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। अब यहाँ देखिए, 2x बराबर क्या हो जाएगा, 18 उधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी 72 डिग्री हो जाएगा, 72 डिग्री। x बराबर क्या हो जाएगा, 36 डिग्री हो जाएगा, 36 डिग्री हो जाएगा। आज थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं, कारण क्या है कि आज क्लास थोड़ा लेट से प्रारंभ किए, आज ऑफिस में भी थोड़ा काम ज़्यादा है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मार्च क्लोजिंग का टाइम रहता है, तो काम थोड़ा ज़्यादा था, समय कम मिला, आज लेट से ही क्लास स्टार्ट करिए, तो थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं। बाकी फिर उसके बाद धीरे धीरे आराम आराम से करेंगे। जहाँ दिक्कत होगा आप लोग कमेंट करके बताइए, कोई क्वेश्चन में अगर दिक्कत होगा नेक्स्ट क्लास में फिर से उसको समझा देंगे, बता देंगे। चलिए, आइए, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11, यही अभाज्य संख्या हो गया प्रथम 5। अब जोड़िए, 11, 7, 18, 5, 23, 23, 3, 26, 26, 2, 28, योग पूछ रहा है, योगफल 28 हो जाएगा। चलिए, बी हो गया ऑप्शन नंबर, चलिए ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर था। हाँ, चलिए ठीक है। आइए, ए, बी और सी अकेले अकेले तौर पर एक काम को क्रमशः 9, 12 और 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन सभी ने साथ मिलकर काम शुरू किया, लेकिन ए ने 3 दिन बाद काम छोड़ दिया, कुल काम कितने दिनों में पूरा होगा। अब देखिए, ए
कितना दिनों में बाबू? 9 दिनों में। बी 12 दिनों में। सी 18 दिनों में। 18 दिनों में। एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। 36 हो जाएगा। 9 चौका 36, 12 तिहाई 36, 18 दूना 36, 18 दूना 36 हो गया। अब पहले भी बताए थे, जब पहले बोलेगा तो प्लस करेंगे, बाद कहेगा तो माइनस करेंगे। पहले तो प्लस, बाद तो माइनस। ए ने 3 दिन बाद काम छोड़ दिया, 3 दिन में ए कितना काम करेगा? 12 काम करेगा। तो 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, तो 12 काम माइनस कर देंगे। कितना काम बचा? 24 काम। 24 काम बचा। 24 काम। अब कौन बचा? बी और सी बचा, तो 24/5 हो जाएगा। 5 एफिशिएंसी वाला। 24/5 दिन में काम पूरा हो जाएगा। 24/5 दिन में काम पूरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। आसान सवाल था। चलिए, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है? तो प्रथम 10 प्राकृत संख्या, n प्राकृत संख्याओं का योग होता है n इंटू n प्लस 1/2 होता है, योग होता है। औसत क्या होता है? n प्लस 1/2 होता है। तो n की जगह 10 है, तो 10 1 11/2 यानी 5.5 हो जाएगा। 5.5 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए 14 का ए ऑप्शन नंबर सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न चलते हैं। एक फल विक्रेता 4800 में 800 सेब खरीदता है, वह परिवहन पर 800 खर्च करता है। प्रत्येक सेब पर 10 रुपया का लाभ अर्जित करने के लिए उसे प्रत्येक सेब को कितने में बेचना चाहिए? 4800 में 800 सेब खरीदता है, 800 खर्च करता है, यानी टोटल सेब का कीमत कितना हो गया? 48 8 5600, 5600 रुपया हो गया। 5600 कितना सेब का कीमत हो गया? 800 सेब का। तो बट्टा 800, एक सेब का कीमत निकल जाएगा कितना? 8 सत्ते 56, 7 रुपया। और 10 रुपया उस पर लाभ ले रहा है, तो प्लस 10, यानी कितना में आप बेचेगा? 17 रुपया में बेचेगा। 17 रुपया में बेचेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 17 रुपया। चलिए, एक दुकानदार ने 28,000 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु पर 10% और 15% की क्रमिक छूट प्रदान करता है। वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 28,000 है, 28,000 है। चलिए, क्रमिक छूट है, 10% छूट यानी 90/100, 90/100। फिर अब 85/100, 15% छूट है तो 85/100 कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो। 85 में 9 से गुना करेंगे। चलिए, 28 इंटू, अब 9 पचे 45 के 5, हाथ में 4, 9 8 72, 4 76 हो गया। 76 हो गया। 76 हो गया। अब चलिए, 765 में 28 से गुना कर दीजिए। 765 में 28 से गुना कर दीजिए। 8 पचे 40 के 0, हाथ में 4, 8 छक्के 48, 48 4 52 के 2, हाथ में 5, 8 सत्ते 56, 5 61 है। लास्ट में 2 जीरो वाला आंसर आएगा। 2 जीरो वाला इसका आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ 5 दूनी 10 हो रहा था, 0 हो रहा था, 2 जीरो वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर का सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दिए गए व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। पहले ब्रैकेट का काम करेंगे। चलिए, 15 इंटू, तो 15 इंटू क्या हो जाएगा? 32/2 यानी 16, 16 गुने 5, 16 गुने 5, अब भागा 75 है तो बट्टा 75 कर देंगे। चलिए, 15 पचे 75 कट जाएगा, 16 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 16 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। एक धनराशि 4 सदस्यों ए बी सी और डी के बीच 4:7:9:3 के अनुपात में वितरित किया जाना है। यदि सी को डी से 720 रुपये अधिक प्राप्त हो, डी का हिस्सा क्या होगा? अब ए बी सी डी क्या अनुपात दिया हुआ? 4 7 9 3। सी और डी का अंतर दिया हुआ 720। ये दो 9 और 3 का डिफरेंस कितना? अनुपात 6, अनुपात 6 बराबर 720। 720, एक का वैल्यू कितना हो जाएगा? 120। किसका बारे में पूछ रहा है? डी का हिस्सा क्या होगा? डी का हिस्सा क्या होगा? 12 3 36, 360 रुपया। 360 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। इस तरह का प्रश्न पहले भी देखते आ रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। एक कार्यालय के फर्श के आयाम 5 मीटर और गुने 3 मीटर है। दीवारों को पेंट करने की लागत 60 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से 8640 रुपया है। कमरे की ऊंचाई मीटर में ज्ञात कीजिए। 4 दीवारी का क्षेत्रफल, यहाँ फॉर्मूला लगेगा। 4 दीवारी का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 5 और 3 8 हो गया। 8 इंटू ऊंचाई, ऊंचाई हो गया। और यहाँ क्षेत्रफल निकल जाएगा 60 रुपये प्रति मीटर के स्क्वायर के दर से 8640। 8640 टोटल खर्च है। 60 मीटर स्क्वायर के दर से, तो यहाँ 0 से 0 काट देंगे, ये 4 दीवारी का क्षेत्रफल आ जाएगा। चलिए 6 से काटेंगे, 14 छक्के 84, 2 144 बार में, 8 दूनी 16 और 16 नवा 144। एच का मान कितना आ गया? एच का मान ऑप्शन नंबर सी 9 आ गया। एच का मान यानी ऊंचाई 9 आ गया। चलिए
4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 6 वर्षों में कितनी धनराशि 1116 रुपया हो जाएगी? 1116 रुपया हो जाएगी। अब देखिए 16 रुपया हो जाएगी, 1116 रुपया हो जाएगी, यानी कि आपका मिश्रधन दिया हुआ है 1116 मिश्रधन दिया हुआ है। मूलधन पूछ रहा है, 100% के बारे में पूछ रहा है। अब देखिए 1 साल का ब्याज 4%, 6 साल का ब्याज कितना हो गया 24%, मिश्रधन कितना हो जाएगा 124%, यानी 124% बराबर आपका 1116 रुपया है। तो 100% का मान पूछ रहा है, 100%। तो 124 से कितना बार में 1240 हो जाता है 10 बार में, तो 9 बार में ये कट रहा है, 9 बार में, यानी 900 रुपया हो जाएगा। 100% का मान 900 रुपया हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, स्वर्ण ने जयेश से 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 12,000 की धनराशि उधार ली, जो वार्षिक रूप से संयोजित होती है। 2 वर्ष बाद ऋण चुकाने के लिए स्वर्ण द्वारा भुगतान की गई कुल धनराशि ज्ञात कीजिए। तो देखिए ब्याज हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज पहला साल का और दूसरा साल का, 2 वर्ष बाद पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज। अब देखिए पहला साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा 12,000 का 10%, तो आप कहिएगा 1200 रुपया हो जाएगा। 12,000 का 10% 1200 रुपया हो जाएगा। दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा 1200 रुपया तो होगा ही, प्लस चक्रवृद्धि ब्याज पे ब्याज जुटता है। चक्रवृद्धि ब्याज के केस में ब्याज पे ब्याज जुटता है, 1200 तो रहेगा। अब 1200 का 10% फिर हो जाएगा, तो 1200 का 10% 120 रुपया हो गया। तो टोटल कितना हो गया 12 12 2400, 120 रुपया, यानी 2520 रुपया। 2520 रुपया ब्याज बनेगा। मूलधन कितना है 12,000, 12,000 मूलधन है। मिश्रधन आपसे पूछ रहा है, दोनों को जोड़ दीजिए, 0 2, यहाँ 5 हो गया, यहाँ 2 2 4 हो गया, यहाँ 1 हो गया, 14,520 रुपया। 14,520 रुपया सही उत्तर हो जाएगा। कभी भी हम लोग CISI इसी मेथड से बनाएंगे, इससे क्या होगा समय का बचत होगा और किसी भी तरह का सवाल को आसानी से बना सकते हैं। निम्नलिखित प्रेक्षणों का आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है 29 32 48 50 x 2x + 3 72 78 84 95। यदि माध्यिका 63 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। माध्यिका क्या होता है, बीच वाला जो वैल्यू होता है वो माध्यिका होता है, बीच वाला वैल्यू। चलिए देखिए तो टोटल कितना है 1 2 3 4, 4 इधर से छाट दिए, इधर से देखिए 1 2 3 4, 4 इधर से छाट दिए, बीच में यही x 2x + 3, यानी दोनों का आधा x + 2x + 3 बट्टा 2 बराबर 63 है, बराबर 63 दिया हुआ है। चलिए तो यहाँ 2x यानी 3x + 3 बराबर 63 दूना 126, तो 3x बराबर क्या हो गया बाबू 123 हो जाएगा, 123 हो जाएगा। x का मान क्या हो जाएगा 41 दिया 123, 41 हो जाएगा, 41 हो जाएगा। x का मान क्या हो जाएगा 41। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 2 व्यक्तियों की वर्तमान आयु क्रम से 46 वर्ष और 60 वर्ष है। यदि k वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 4:5 है तो k का मान क्या है? अभी कितना है 46 है और 60 है। k वर्ष बाद तो प्लस k, दोनों में k जोड़ देंगे, बराबर 4/5 कर देते हैं, 4/5 एकदम बेसिक मेथड से। 46 बचे 230 प्लस 5k बराबर 60 चौका 240 प्लस 4k। चलिए यहाँ k हो गया तो यहाँ 240 में से 230 जाएगा, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 10। k का मान 10 हो जाएगा। आइए 24 देखिए। पाइप R एक भरी हुई टंकी को 30 घंटे में खाली कर सकता है, लेकिन 2 पाइप P और Q टंकी को क्रमशः 15 घंटे और 10 घंटे में भर सकते हैं। राम ने अनजाने में तीनों नल खोल दिए। 2 घंटे के बाद श्याम को इसका एहसास हुआ और उसने पाइप R को बंद कर दिया। इस गलती के कारण जब टंकी को भरने में कितना अधिक समय लगेगा? चलिए देखिए, अब यहाँ R खाली करने वाला टाइम पाइप है, कितना देर में खाली कर रहा है 30 घंटा में खाली कर सकता है। P आपका भरने वाला प्लस वाला है, कितना घंटा में P आपका 15 घंटा और Q आपका 10 घंटा में। चलिए टोटल वर्क निकालते हैं कैसे, एलसीएम ले लेते हैं। 30 15 10 का एलसीएम लेंगे तो 30 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 30 एकम 30 हो गया, यहाँ पे 15 दूना 30 हो गया, 10 तिहाई 30 हो गया आपका। चलिए अब ये माइनस वाला है, ये दोनों प्लस वाला, ध्यान रखिएगा। R माइनस वाला है और P और Q प्लस वाला है, ठीक है। अब चलिए कह रहा है क्या चीज, 2 घंटे बाद एहसास हुआ। 2 घंटा में कितना पानी निकाल दिया होगा? 2 घंटा में आप कह सकते हैं कि 1 घंटा में 1 पानी निकाल रहा है, तो 2 घंटा में 2 पानी निकाल देगा, 2 पानी निकाल देगा। यही 2 पानी जो निकलेगा
यही दो पानी जब निकलेगा तो एक्स्ट्रा टाइम लगेगा पी और क्यू को, एक्स्ट्रा टाइम लगेगा भरने में, पी और क्यू को एक्स्ट्रा टाइम लगेगा भरने में। तो पी और क्यू का एफिशिएंसी कितना है, 2 3 5, तो 2/5 कर देंगे, 2/5 यही इसका, ये आपका आवर हो गया। तो मिनट में लाने के लिए 60 से गुना, 12×5 = 60, 12×2 = 24 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा टंकी को भरने में। एक बार और समझिए, पी क्यू आर का एफिशिएंसी हम लोग निकालिए, 1 2 3 आ गया। कह रहा है कि 2 घंटा बाद है ना, एहसास हुआ श्याम को कि वो तीनों पाइप खुला था, तो आर को वो बंद कर दिया। तो 2 घंटा में आर 2 काम कर लिया, 1 घंटा में 1 काम, तो 2 घंटा में 2 काम, 2 काम खाली कर दिया, 2 काम खाली कर दिया, टंकी को खाली किया है, 2 भाग मान लिया। वही 2 भाग को भरने में 5 एफिशिएंसी वाला कितना समय लगेगा, 2/5, 2/5 घंटा है, मिनट में लाने के लिए 60 से गुना कर दिए, यानी 24 मिनट एक्स्ट्रा समय लगेगा। चलिए आइए, दो व्यक्ति 56 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो स्थानों से एक दूसरे की ओर गाड़ी चलाते हुए आते हैं। पहले व्यक्ति की चाल 13 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे की चाल 14 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि वे एक साथ गाड़ी चलाना आरंभ करते तो कितने समय के बाद वे एक दूसरे से 2 किलोमीटर की दूरी पर होंगे। अब चलिए देखिए, यहाँ विपरीत दिशा में जब है तो चाल जुटता है, समान दिशा में चाल घटेगा, समान दिशा में चाल घटेगा। 56 किलोमीटर 2 किलोमीटर की दूरी पर रहेगा, यानी डिस्टेंस कितना हो गया, 56 - 2 यानी 54, और दोनों चाल जुटेगा तो 14 और 13, 14 13 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 27 हो गया। 27 तो 27 दूना 54, 2 घंटा में, 2 घंटे बाद मिलेगा, 2 घंटे बाद मिलेगा 2 किलोमीटर की दूरी पे जब रहेगा। तो हम लोग टोटल 25 प्रश्न देख लिए इसी तरह। चलिए कहते हैं, ज्ञान वो रोशनी है जो कभी मिटती नहीं, मेहनत वो चाबी है जो कभी रुकती नहीं, पढ़ते रहो बढ़ते रहो हर पल, किस्मत भी झुकती है जब हिम्मत झुकती नहीं। बात बिल्कुल सही है साथियों, अगर आपके पास हिम्मत है, जज्बात है, जुनून है, तो किस्मत निश्चित आपका साथ देगा ही देगा। सफलता आपके पास खुद चल के आएगी। अगर आपके पास हिम्मत है, वो जुनून है कुछ करने का, कुछ पाने का, वो हौसला बुलंद है, तो निश्चित तौर पे सफलता आपको मिलेगी। अगर आप हिम्मत हार के बैठ जाइएगा तो कुछ नहीं होगा। इसीलिए हिम्मत बनाए रखिए, लगातार मेहनत कीजिए, कंटिन्यू परिश्रम कीजिए। जो लगातार मेहनत करता है भगवान उन्हीं के तरफ देखते हैं। 1 दिन 2 दिन की पढ़ाई करने से, मेहनत करने से कुछ नहीं होगा। आप लगातार 6 महीना 8 महीना लगातार कंटिन्यू मेहनत कीजिए, मेरा खुद का ये अनुभव है। 6 से 8 महीना आप लगातार सब कुछ त्याग कर अगर आप पढ़ाई करते हैं तो निश्चित तौर पे आप सफल। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।